हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जिस टॉपिक के साथ आज मैं आपके सामने यहाँ पर आया हूँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। 7 to 8 स्टेप्स हैं, वो मैं मोस्टली अपनी पिछली वीडियो में लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें मैं मेंशन कर चुका हूँ कि वो कौन कौन से स्टेप हैं। लेकिन आज मैं एक न्यूमेरिकल रिजॉल्व करके बताऊँगा कि ये हमारे सामने अगर क्वेश्चन आए हमने किन ट्रिक्स को याद रखते हुए इन क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन मीन म्यू, मैंने यहाँ पर एक अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिया है, इसको रिजॉल्व करेंगे और साथ में हमारे पास जो स्टेप्स हैं उसको भी साथ साथ हम 1 by 1 गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर जो अपनी तरफ से डमी डेटा लिया है उसमें हमारे पास सैम्पल साइज n स्मॉल n इज इक्वल टू 50। इसी तरह से यहाँ पर नल हाइपोथेसिस जो है वो मैंने यहाँ रखा है म्यू लेस देन और इक्वल टू 5000, x बार इज इक्वल टू 5100 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 221। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो हमारा वेरिएंस नाउन होता है या अननाउन होता है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके सोल्यूशन की तरफ आएँ तो आप सबसे पहले इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि हमारे पास पहला जो स्टेप है उसका नाम है एच नोट, और एच नोट का मतलब है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हमेशा एक बात याद रखिए कि इक्वालिटी का साइन यूज़ होगा। नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वालिटी का साइन यूज़ होता है, जैसा कि मुझे यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर एच नोट ना भी लिखा होता लाइक दिस तो मुझे ये समझ आना चाहिए था कि ये चीज़ नल हाइपोथेसिस है। अब ऑल्टरनेट को बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा है म्यू लेस देन एंड इक्वल टू 5000 और इसका जो ऑल्टरनेट है वो है H1। हम वैसे नीचे भी लिख सकते हैं, H1 मैंने आगे लिख दिया H1। अब यहाँ पर इसका जो ऑल्टरनेट है, जैसे यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू था तो H1 में इक्वल का साइन कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि म्यू और लेस देन का उल्ट जो होता है, मतलब इसका जो ऑपोजिट होता है वो है ग्रेटर देन। और मैंने आपको बताया है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में कभी भी इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं होता। ये हमारा पहला स्टेप था। एक चीज़ आपको यहाँ पर अगर नल हाइपोथेसिस गिवन है तो आपको ऑल्टरनेट ऑटोमेटिकली पता हो जाना चाहिए। मतलब अगर यहाँ लेस देन और इक्वल टू है तो यहाँ ग्रेटर देन होगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ लेस देन होगा। सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं। सेकंड स्टेप इस क्वेश्चन में हमारे पास होता है, आप ये याद रखें, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल में हमेशा हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है क्वेश्चन में गिवन होती है। मेरे पास इस क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो मैंने जहाँ से ये डेटा लिया है मैं वहाँ से देखता हूँ कि हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन में वैल्यू दी है 5%। ओके, 5% वैल्यू गिवन है। मतलब यहाँ पे एक मिनट, ये क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि लेवल 0.005। मेरे पास जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जहाँ से डमी डेटा उठाया है तो वहाँ पर हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 0.005। अब यहाँ एक मैं आपको ट्रिक भी बता दूं, और ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि आपने H1 पूरे क्वेश्चन का जो मेन वेन है वो H1 है, यानी नल हाइपोथेसिस। अब वो कैसे, कुछ ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, लेकिन मैं आपको फिर एक दफ़ा रिमाइंड करवाता चलूँ कि अगर H1 में आपके पास यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ रहा होगा तो आपने यहाँ करना है 1 माइनस अल्फ़ा। 1 माइनस अल्फ़ा कब करना है, जब आपके पास, ये फिर रिमाइंड कर लें और ये नोट भी कर लें कि जब आपके पास H1 में यहाँ पर ग्रेटर का साइन होगा तो 1 माइनस अल्फ़ा करेंगे। 1 माइनस, इसका मतलब है 1 माइनस 0.005 इज़ इक्वल टू, ये मैंने कैलकुलेट किया है 0.995। ये मेरे पास लेवल की वैल्यू आ गई है 0.995। अब इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर अगर हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, मैंने यहाँ पर वंस अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ कि स्टेप्स मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं बता चुका हुआ हूँ। थर्ड स्टेप में मैंने यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में जिक्र करना है। व्हाट इज मेंट बाय टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, मोस्ट ऑफ यू बेटर देन नो अबाउट दिस, कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम हमेशा वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हमारे क्वेश्चन में लगना होता है। यहाँ पर देखें हमारे पास सिग्मा गिवन है, एन भी अवेलेबल है, एक्स बार भी अवेलेबल है। याद रखें यहाँ पर
अभी कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर z का फॉर्मूला आना है या t का? मैं एक छोटी सी कंडीशन बताऊंगा, आप इसको नोट कर लें और ये बात याद रखने वाली होगी कि जब भी हमारे पास n ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा 30 के, एक कंडीशन, दूसरी ये कि सिग्मा हमें क्वेश्चन में गिवन हो, सिग्मा हमें क्वेश्चन में गिवन हो, ये है सिग्मा हमें क्वेश्चन में गिवन हो। अगर मतलब नॉट गिवन भी हो तो उसको किस तरह रिजॉल्व करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर हमें सिग्मा यहाँ पर गिवन है तो हम उसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। पहले फॉर्मूला यहाँ पर आएगा z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। दिस वन इज द बेसिक फार्मूला ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन मीन म्यू। नाउ वी हैव टू मूव फोर्थ स्टेप। इसमें अब हमारे पास जो अगली चीज़ आएगी वो होगी क्रिटिकल वैल्यू। व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल वैल्यू? क्रिटिकल वैल्यू इज द टेबल वैल्यू। Critical value is the table value. As I already mentioned in my previous video about the critical value. What is meant by critical value? Critical value is the table value, जिसे हम बाद में अपने कैलकुलेटेड आंसर के साथ मैच करेंगे या कंपेयर करेंगे। क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है। आप यहाँ पर लिखेंगे z और हम यहाँ पे अब लिखेंगे वो जो हमने वहाँ पे लिखा था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमने क्या लिखा था? z 0.995। एक और बात, टेबल कहाँ से देखना है? मोस्टली कमेंट में मुझे आया था कि सर टेबल कहाँ से देखा जाएगा। टेबल आपके पास बुक के मोस्टली एंड पर दिया गया होता है। अगर वहाँ नहीं गिवन तो आप गूगल पे जाएं और वहाँ पर ये डाउनलोड कर सकते हैं कि हम मतलब यूँ सर्च कर लें टेबल ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग पॉपुलेशन मीन म्यू। लेकिन मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं तो मेरे पास यहाँ पर टेबल की वैल्यू आ रही है 2.576। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा क्लियर करूँगा कि वैल्यू को टेबल में से देखते किस तरह, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि वैल्यू डायरेक्ट लिखी गई है तो कैसे की गई है। ठीक है, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर देखें 5th नंबर पे जो हमारा मेन स्टेप आता है, दिस वन इज़ द calculation. This one is the calculation. In this step we perform all over the calculation that we use in our question. हमें जो भी अपने क्वेश्चन में चीज़ चाहिए हमने कैलकुलेट करना है, इस स्टेप में करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे? z is equal to x bar minus mu over sigma over square root, and this one is the formula. Now we have to put the value from this side. X bar is equal to 5100, this one, and what is meant by mu? Mu is the value of this, that is 5000, and so on. Sigma, what is meant by sigma? Sigma is 221 divided by square root, and as you can see this the n value is 50. Okay, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अपने कैलकुलेटर पे देखते हैं, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखें, सबसे पहले 5100 माइनस 5000, दिस वन इज 100। इन द न्यूमिनेटर देयर इज 100 एंड स्क्वायर रूट 50। ओके, 221 डिवाइडेड बाय 7 पॉइंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ 31.25 एंड सो ऑन। इसको अब हम डिवाइड करेंगे 100 पर, तो ये हमारे पास आ गया है 3.199। मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ 3 राउंड अबाउट करके 3.2 लिख लें, 3.2। ओके, देखिए वैसे मेरा आंसर आया है 3.199। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ मेरा आंसर आया है 3.199, लेकिन मैंने इसे राउंड अबाउट करके 3.2 लिख दिया है। ये बात मैं क्यों इतने गौर करने के लिए कह रहा हूँ, मैं इसको अभी अगले स्टेप में, छठे स्टेप में क्लियर करना चाहता हूँ। 6th स्टेप इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये वो स्टेप है जिसकी बिना पे हम पूरे क्वेश्चन का ये फैसला करते हैं कि इसने रिजेक्ट होना है या एक्सेप्ट होना है। इस स्टेप की तरफ तवज्जो चाहिए। क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हम अपने और टेबल के आंसर को कंपेयर करते हैं। बड़ा आसान सा स्टेप है, यहाँ पर गौर करें। हम यहाँ पर एक z लिखेंगे z एंड हेयर। सबसे पहले आपने 2 z लिखने हैं गैप रख के। एक जगह पे आपने लिखना है कैलकुलेटेड पहले के साथ, मैं छोटा सा करके लिख रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेटेड,
और दूसरी स्टेप में मैं यहाँ पर लिखूँगा क्रिटिकल वैल्यू, वो थी 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको ये ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। z कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड मीन आवर वैल्यू, दिस वन 3.2 3.2 में ज़रा आप यहाँ पर मैं गौर करने के लिए कहूँगा, ये देखें 3.2 मेरी वो वाली वैल्यू है जो मैंने कैलकुलेट की है, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। और z1 माइनस अल्फ़ा, z1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली थी, वो ये है, ये देखें वो क्या है 2.576। अब आप अपनी कॉमनैलिटी को यूज़ करते हुए अपने, ये तो बड़ा एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बड़ा आसान है। देखिए 3.2 बड़ा है या 2.576, तो आप इसमें देखेंगे कि 3.2 इज़ ग्रेटर देन 2.576। तो हम यहाँ पर कौन सा साइन यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन का। ये देखें डायरेक्ट लिखना एक कोई आर्ट नहीं है, डायरेक्ट लिखना ज़रूरी भी नहीं है। आपने सिर्फ क्रिटिकल रीजन में ये करना होता है कि अपनी वैल्यू को, अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को, ये जो है उसको टेबल की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। बस ये देखना है कि वो बड़ी है या वो वैल्यू छोटी है, बस। और आपने यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। 7th स्टेप में हम मूव करते हैं। 7th स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप इन विच वी राइट द कंक्लूजन अबाउट आवर रिसर्च, आवर कैलकुलेशन। मैं यहाँ पर 7th स्टेप की तरफ मूव कर रहा हूँ। दिस वन इज़ द कंक्लूजन। आज मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता कर भेजूँगा। कंक्लूजन में हमारे पास जो एक अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें आपने कंपेयर किया और आपने कंपेयर में क्या देखा कि हमारी वैल्यू बड़ी आई है टेबल की वैल्यू से, वही लिखेंगे वी रिजेक्ट एच नोट। क्यों? एक ट्रिक याद रख लें कि अगर आपकी वैल्यू टेबल की वैल्यू से बड़ी होगी तो आप हमेशा याद रखें वहाँ पर लिखेंगे वी रिजेक्ट एच नोट। अगर आपकी वैल्यू छोटी होगी टेबल की वैल्यू से तो आप क्या लिखेंगे, वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट। ये अब आपने याद रखना है, ये ट्रिक है। वीडियो के आखिर में आपसे ये कमेंट करने के लिए ज़रूर कहूँगा कि अगर इन स्टेप्स में अगर यहाँ पर कोई आपको इशू फेस करना पड़ रहा हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं, और यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।